जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आप देख रहे होंगे 10 मिनट का जो ये शो है, इसमें हम आज लेकर के आए हैं भारत के अब तक के राष्ट्रपतियों का क्रम। कौन कौन से राष्ट्रपति हैं अब तक के हुए हैं और किसके किसके बाद क्या क्या आए हैं, कौन कौन, और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। किसको भारत रत्न मिला, कौन निर्विरोध चुना गया, कौन जो है वीटो पावर शक्ति का प्रयोग किया, और क्या क्या उनकी विशेषता रही है, वो सारा सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत के अब तक के राष्ट्रपतियों के क्रम में शानदार ट्रिक आपको बताते हैं कि राजू की राधा जाकर गिरी पखरू रेड्डी की जेल में। कोई राजू की राधा थी, समझिएगा, कोई राजू की राधा थी, वो जाकर के गिरी कहाँ? पखरू रेड्डी कोई जेल बनवाए थे और उसी में जाके वो फाट पड़ी। कौन थी? राजू की राधा। राजू मतलब दौड़ाया हुआ था और राधा जाकर के गिर पड़ी कहाँ? पखरू रेड्डी की जेल में। आइए देखते हैं। तो इससे हम लोग को ये निकल के आ रहा है, सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रपति हैं का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे पहले राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। दूसरे राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। जाकर से नाम आ रहा है जाकिर हुसैन साहब का। जाकिर हुसैन का नाम आ रहा है, जाकिर हुसैन ये तीसरे राष्ट्रपति हैं। गिरी से नाम आ रहा है किसका? बीबी गिरी का। इसका नाम आ रहा है बीबी गिरी का। इसका नाम आ रहा है बीबी गिरी का, जो हमारे चौथे राष्ट्रपति हैं। और फखरू से नाम आ रहा है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये 5वें नंबर पे हैं। और रेड्डी से नाम आ रहा है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति हैं। लेकिन कार्यकाल में देखा जाएगा तो एक सबका बढ़ जाएगा 7वें, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। जेल से नाम आ रहा है ज्ञानी जैल सिंह। ये किस नंबर के हैं? तो ये 7वें नंबर के हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद दूसरा लाइन हम लोग देखते हैं कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरू रेड्डी की जेल में और रमा शंकर नारायण। अब देखिए, जज साहब आ गए हैं निपटारा करने के लिए। रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। प्रतिभाएं जो अंदर छुपी रहती हैं, प्रतिभा निकली प्रणव राम की मुर्मू। प्रणव राम की मुर्मू का मतलब ये हुआ कि वर्तमान राष्ट्रपति जो हमारी हैं महामहिम, वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या विशेषता इनकी है। देखिए, रमा से नाम आ रहा है रमा शंकर वेंकट रमन, ये 8वें राष्ट्रपति। शंकर से नाम आ रहा है शंकर दयाल शर्मा, ये 9वें नंबर पे हैं। नारायण से नाम आ रहा है KR
नारायण, KR नारायण, ये 10वें नंबर पर है। कलम से नाम आ रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वाह रे कलाम साहब, आप जैसा राष्ट्रपति न कोई हुआ है, न कभी होगा, न कभी होने की संभावना बताई जा रही है। अब्दुल कलाम। उसके बाद नाम आ रहा है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ये है 12वें नंबर पर। प्रणव से नाम आ रहा है प्रणव मुखर्जी का नाम आ रहा है, प्रणव मुखर्जी का, ये 13वें नंबर पर है। राम से नाम आ रहा है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, ये है 14वें नंबर पे। और मुर्मू से याद आ रहा है द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ये हैं 15वें नंबर पे। आप देख रहे हैं इनका जो है 15वें, तो व्यक्ति के आधार पे 15वें हैं और कार्यकाल के आधार पे ये एक आपका बढ़ जाएगा 16वें हो जाएंगी, कार्यकाल पे एक बढ़ जाएगा 16वें हो जाएंगी। आइए थोड़ी थोड़ी सी इन लोगों की विशेषताएं क्या है इसको देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। कितनी बार रह चुके हैं? 2 बार रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम लोग बात करें तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो क्या बने हैं? राष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति थे जो ये क्या बने हैं? राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन साहब ऐसे हैं पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और यही पहले व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? कार्यकाल के दौरान निधन। कार्यकाल के दौरान निधन किसका हुआ था? एकमात्र हैं जाकिर हुसैन साहब जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। ये पहले आदमी थे। बीबी गिरी की अगर हम लोग बात करें, ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहले क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद की अगर हम लोग बात करें, ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति हैं? दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, और इनका भी भैया कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? निधन हो गया था। कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद किसी हिम्मत नहीं पड़ी मुस्लिम राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए और इस श्रृंखला को तोड़ दिए गए। ऐसा कुछ नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी, ना से नीलम ना से युवा, नया, सबसे युवा थे। इनकी विशेषता क्या है? सबसे युवा थे। और दूसरी विशेषता क्या है? ये निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध, ये निर्विरोध थे। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग। पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्होंने किया था किस विधेयक पर? डॉक विधेयक पर। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग कर ले, क्योंकि अब राष्ट्रपति साहब भैया एकदम पूरी तरह से गवैया या जीजा हो गए हैं। अब इन लोगों का काम खत्म हो गया है। मतलब जो मुख्य प्रधानमंत्री कहेंगे वही वो भाई साहब करेंगे। रमाशंकर वेंकट रमन की बात अगर हम लोग करें, ये सबसे बुजुर्ग थे। इनकी विशेषता क्या थी? ये सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति थे। कौन? वेंकट रमन। शंकर दयाल शर्मा की अगर हम लोग बात करें, 4 PM का कार्यकाल देखे थे। 4 PM का कार्यकाल, मतलब 4 प्रधानमंत्रियों को इन्होंने शपथ दिलाया था। KR नारायण की अगर हम लोग बात करें, पहले दलित हैं, पहले दलित राष्ट्रपति। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगर हम लोग बात करें, वाह रे कलाम साहब, पहले मिसाइल मैन, वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की अगर हम लोग बात करें तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कौन है पहली महिला राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति, दूसरे दलित राष्ट्रपति, दूसरे दलित राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू की अगर हम लोग बात करें तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। व्यक्ति के आधार पे 15वें हैं, लेकिन ये कार्यकाल के आधार पे ये हो जाएंगी 16वें नंबर पर। क्यों? क्योंकि 2 लोग, मतलब कि राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल क्या हुआ था? 2 बार बढ़ गया था। देखिए, उसके बाद हमारे कुछ राष्ट्रपति हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, जाकिर हुसैन साहब हो गए, और बीबी गिरी हो गए। तो शुरुआत के 1, 2, 3 और 4
उसके बाद हो गए हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 5 नंबर पे, और प्रणब मुखर्जी साहब हमारे हो गए 6 नंबर पे। इन सभी लोगों को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। इन सभी लोगों को, मतलब ये 6 लोग जो थे, इन सभी लोगों को क्या मिला है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार। पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को। शुरुआत के कौन हैं? ये 4 लोग हैं, ये शुरुआत के 4 लोग हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, और प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी साहब को और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको जो है इनका इधर लास्ट में है। बाकी ये शुरुआत के 4 हैं और बीच के 2 हैं। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद और विश्वास है कि टॉपिक आप लोगों को जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से नए नए टॉपिक आपको हम 10 मिनट का जो शो है इसमें प्रश्नोत्तरी के साथ साथ और कुछ थ्योरी का सेशन भी लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद। वंदे मातरम।